अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में अगेन खुश आमदीद। दोस्तों, दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और दुनिया के किसी भी खत्ते में होने वाली बदअमनी जो है वो सारी दुनिया को अपने लपेट में लेती है। ये एक मुसलमा हकीकत है। मसलन अगर मिडल ईस्ट में लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन बनती है, जैसा कि फ़लस्तीन में एक नाम नहाद सेहूनी रियासत जो है वो काबिज़ है, अगर इस तरह की कोई भी सूरत हाल बनती है तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई मुतासिर होती है। इसके अलावा जो मेजर ट्रेड रूट है वहाँ पर भी सप्लाई चेन मुतासिर होती है। कहने का मतलब ये है कि तमाम दुनिया एक दूसरे के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। और बीइंग मुस्लिम अगर हम देखें तो सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2586 है, जिसमें आका नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है और जिस्म के अगर एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो तमाम जिस्म उस तकलीफ़ को महसूस करता है। और फिर फ़लस्तीन तो हमारे लिए ठहरा ही मुक़द्दस सरज़मीन, पैगम्बरों की सरज़मीन। इस पर होने वाले कोई भी सूरत हाल तमाम मुस्लिम दुनिया को मुतासिर करती है। तो दोस्तों, इस वीलॉग में हम मौजूदा दौर के एक गंभीर आलमी मसले पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिसमें हम मशरक़ वस्ता में होने वाले पीस डील पर बात करेंगे और उसका बैकग्राउंड क्या था उसके ऊपर थोड़ा सी रोशनी डालेंगे, यानी गाजा में हालिया तय पाने वाले अमन माहदे और इसकी ज़िमनी सूरत हाल के ऊपर। वैसे तो ये मसला सदियों पुरानी साजिशों, अपनों की नाकबत अंदेशी और बेवफाइयों का नतीजा है, मगर मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो 1947 में, जी हाँ वही वक्त जब क़याम पाकिस्तान आया था, तो मशरक़ वस्ता में यहूदी सेहूनी रियासत का ऐलान भी किया गया था। ये मसला 1921 में उस वक्त शदीद हुआ था जब सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ और यहूदियों ने फ़लस्तीन में ज़मीनें और जायदादें ख़रीदना ज़ोर शोर से शुरू कर दी थी। जब मैं कहता हूँ कि अपनों की बेवफाइयों और नाअक़बत अंदेशियों, तो उसका मतलब ये है कि उस वक्त के फ़लस्तीनी जिन्होंने चंद रुपयों की खातिर या चंद दिरहम दिनार और डॉलर्स की खातिर अपनी सरजमीन को इन काबिज़ और गासिब सेहूनियों के हाथों फ़रोख्त करना शुरू कर दिया था। 1947 में बाकायदा अपनी रियासत का ऐलान किया और 60s में बहुत से फ़लस्तीनी इलाकों में कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और आज का फ़लस्तीन गज़ा और बैतुल मक़दस के कुछ इलाकों पर मुश्तमिल रह गया है और वो भी चारों अतराफ से इन्हीं गासिब सेहूनियों के कब्ज़े में है। मगर मौजूदा ये कन्फ्लिक्ट जो है ये अक्टूबर 2023 में नाम नहाद सेहूनी रियासत पर हमास के जंगजुओं के हमलों के बाद से शुरू हुई। अक्टूबर 2023 में हमास ने इनफ इज़ इनफ का नारा लगाया और सेहूनी रियासत के मुख्तलिफ शहरों पर हमले शुरू कर दिए और इस दौरान उन्होंने सेहूनी रियासत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया और बहुत से काबिल सेटलर्स को गिरफ्तार करके ले गए। और यहीं से सेहूनी रियासत ने इस चीज़ को बहाना बनाते हुए अपनी अफवाज को खून की होली खेलने के लिए फ़लस्तीनियों पर छोड़ दिया। यूं एयर स्ट्राइक्स, ज़मीनी हमलों के में गज़ा का पूरा शहर तबाह बर्बाद होकर रह गया और विजुअल्स में आप ये खंडरात देख भी सकते हैं। सूरत हाल बहुत ज़्यादा तनाव से भरी रही। सेहूनी फ़ौज ताकत के नशे में मस्त चारों अतराफ से गज़ा की पट्टी पर हमला आवर रही। नाज़रीन, अक्टूबर 23 से ही सूरत हाल बहुत ज़्यादा तनाव भरी रही और दोनों अतराफ से हमले जारी रहे। ताकत के नशे में मदहोश होकर आबादियों पर हमले शुरू कर दिए और ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चों समेत सेहूनी फ़ौज ने बेदरेग फ़लस्तीनियों का खून बहाया और गज़ा में सेहत, तालीम और खुराक समेत एक बैनुल अक़वामी मसले ने जन्म ले लिया। और यूँ न सिर्फ एक तारीखी साजिश ने अपने बच्चे जने और उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, बल्कि लाखों फ़लस्तीनियों के खून से उनके पेटों को सैराब किया। इस तरह से सेहूनी रियासत ने फ़लस्तीनियों की बड़े पैमाने पर नस्ल कुशी भी की। ये जुल्म बर्बरियत इतना बड़ा था कि आलमी बरादरी का मुर्दा ज़मीर भी अंगड़ाई लेने पर मजबूर हुआ और यूं दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे होना शुरू हो गए। इन मुजाहरों के नतीजे में दुनिया मजबूर होकर मुतहर्रक हुई। तो नाज़रीन, ये लड़ाई कमोबेश 460 दिनों से ज़्यादा जारी रही और आखिरकार
15 जनवरी 2025 का अमन मुआहदे का एक ऐलान किया गया। ये अमन मुआहदा या सीज फायर डील कतर, मिस्र और अमेरिका की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। अब हम बात करेंगे मुआहदे के अहम नुकात की। तो सबसे पहले हमास को इस बात का पाबंद किया गया कि वो गिरफ्तार शुदा सहूनी शहरियों को रिलीज कर दे और इसके बदले में सहूनी रियासत 2000 से जायद फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर आमादा हुई। और इसके अलावा काबज सहूनी फौज को इस बात पर भी आमादा किया गया तो वो गजा के शहरी आबादी वाले इलाकों से निकल जाए और शहर से 700 मीटर के रेडियस से दूर रहे। और इस 700 मीटर के रेडियस में एक बफर जोन क्रिएट कर दिया गया। इसी डील में गजा में इंसानी हमदर्दी के तहत अमदादी सामान को पहुंचाने के लिए भी एग्रीमेंट हुआ और रोजाना 600 के करीब ट्रक्स इमदादी सामान लेकर गजा में जाने की इजाजत दी गई। ये इमदाद गजा की फ्रेजाइल लाइफ को दोबारा संभाला देने के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस डील को किस तरह के चैलेंजेस का सामना है। हालांकि ये फायरबंदी बहुत ही अहम है मगर जा बजा इसमें दुश्वारियां भी हैं। ये मुआहदा बहुत ही कमजोर और फ्रेजाइल है क्योंकि इसकी कामयाबी दो तरफा ताउन और सब्र आजमा एतमाद पर मुनहसर है। और दूसरी अहम बात यह कि जिनकी शिरस्त ही साजिश हो वो क्या इस अमन मुआहदे को मुकम्मल कामयाब होने देंगे, क्योंकि बादियुन नजर में तो यही लग रहा है कि सहूनी रियासत सिर्फ स्ट्रेटेजिकली 2 कदम पीछे हटी है। और उसकी वजह यह है कि वो इन हमलों से ऐसे सटपटाए कि अब वो ये खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ब्रीच किस तरह से मुमकिन हुआ। और इस मुआहदे की कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट हाई प्रोफाइल कैदियों की रिहाई भी है। इसके अलावा इस मुआहदे की मुमकिन खिलाफ वर्जियों के खदशात दोनों अतराफ बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। नाजरीन, बैनुल अक़वामी कम्युनिटी ने बड़े पैमाने पर इस मुआहदे को खुश आइंद करार दिया है। तहम बहुत सी मुहतात आवाज़ें भी उठ रही हैं कि किस तरह से सफारती कोशिशों को जारी रहना चाहिए और इस मसले की बुनियादी वजह को एड्रेस किया जाना चाहिए। गजा की सूरत हाल दिन ब दिन बदलती और इंतहाई पेचीदा है और ये हमारे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है क्योंकि ये इस दुनिया के अमन के लिए अहमियत का हामिल है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आपके क्या ख्यालात हैं, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करके हमें ज़रूर बताइएगा। आलमी सियासी उफ़क़ पर होने वाली डेवलपमेंट से बाखबर रहने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।